students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start our new chapter today of class 3rd, which is chapter number 13, the sky. Okay, chaliye. So let's start the chapter. See, the sky is a vast and intriguing part of our world. Every day and night we see different things in the sky, from the bright sun to the twinkling stars. It's like a giant canvas that changes constantly. So sky क्या है, एक हमारे world का बहुत vast and daily life का part है. बिकॉज हम यहाँ डेली बेसिस पे बहुत सारे एवरी डे एवरी नाइट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्काई में देखते हैं, जैसे कि ब्राइट सन से लेकर ट्विंकलिंग स्टार्स तक. ठीक है, सो एक तरीके का क्या है, स्काई जॉइंट कैनवास है जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. सो अबव अस देयर इज एन अमेजिंग यूनिवर्स. हमारे जिस सरफेस पे हम खड़े हैं इससे ऊपर क्या है, एक अमेजिंग सा यूनिवर्स है जो कि सन, मून, प्लैनेट, काउंटलेस स्टार्स इन सभी से फिल्ड है. ठीक है, सो इन सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम समझेंगे, जिससे हम क्या एक एक्साइटिंग एडवेंचर जो हमारे स्पेस में है उसके बारे में समझ सकें. ओके, चलिए. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सन. व्हाट इज सन? इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैस. एक बहुत बड़ी बॉल है जो गैसेस से मिलकर बनी है. सन क्या प्रोवाइड करता है? लाइट एंड हीट प्रोवाइड करता है हमको. इट्स सो बिग दैट इज क्लाउड कुड फिट अ मिलियन अर्थ इनसाइड इट. सन का साइज इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसमें मिलियन ऑफ अर्थ क्या हो सकते हैं, इजिली फिट हो सकते हैं. विदाउट द सन आवर प्लैनेट वुड बी अ डार्क एंड कोल्ड प्लेस वेयर नथिंग कुड लिव. अगर सन नहीं होता तो हमारा जो प्लैनेट है वो एक डार्क यानी कि अंधेरा होता, एंड कोल्ड यानी कि बहुत ठंडा प्लेस होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ की लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती. सन आपका ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है, वेस्ट डायरेक्शन में सेट हो जाता है एवरी डे. इसके थ्रू प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट वार्म रहता है. डेज एंड नाइट्स का जो फॉर्मेशन होता है ये सभी किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ सन मूवमेंट. सन का जो मूवमेंट होता है अक्रॉस द स्काई, दैट इज द रीजन ऑफ डेज एंड नाइट फॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट वी कम टू सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या है? ये बना है हमारा सन एंड एवरीथिंग दैट ऑर्बिट्स अराउंड इट. सन और वो सभी चीज़ें जो सन के अराउंड मूव करती हैं, उसके ऑर्बिट में है, उन सभी से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है. इसके अंदर 8 planets, moon, countless smaller objects like asteroids, comets, they all are included in our solar system. अब each planet has its own unique features. हर एक planet के अपने खुद के unique features होते हैं, and total there are 8 planets in our solar system. Earth क्या है? हमारे सन से 3rd planet है and only planet है जहाँ पे life possible है. सोलर सिस्टम क्या है? एक बहुत बड़ी एक फैमिली टाइप है जहाँ पे सन सेंटर में होता है एंड बाकी सभी जो प्लैनेट्स हैं वो उसकी केयर करते हैं. और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मून. सो मून क्या है? अर्थ्स क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस. स्पेस में अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट, सबसे पड़ोसी, ओके, सबसे पास का, नियर बाय पड़ोसी, नेबर है कौन? मून. इट्स अ बिग रॉकी ऑब्जेक्ट दैट वी कैन ऑफन सी शाइनिंग इन द नाइट स्काई. एक बहुत बड़ा रॉकी ऑब्जेक्ट नहीं, रॉक से बना हुआ ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या नाइट स्काई में डेली बेसिस पर देखते हैं. मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ये रिफ्लेक्ट करता है उस लाइट को जो सन की लाइट रेस इस पर फॉल करती हैं, उसी को रिफ्लेक्ट करता है एंड वी सी इट एज शाइनी. अदरवाइज इट डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट. मून हैज़ डिफरेंट फेजेस. मून के डिफरेंट फेजेस होते हैं. दैट मीन्स वॉट कि इट लुक्स डिफरेंट एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मंथ. मंथ के डिफरेंट टाइम्स पे आप इसके डिफरेंट शेप्स को देखते हो एंड उस डिफरेंट शेप्स को, डिफरेंट पैटर्न्स को ही मून के क्या कहा जाता है? फेजेस ऑफ द मून. ठीक है, समटाइम्स इट लुक्स लाइक अ फुल सर्कल. कभी कभी आपने देखा होगा फुल सर्कल बिल्कुल गोल आपको ये दिखेगा. ओके, वाइल अदर द मून गोज थ्रू सेवरल फेजेस इन अ मंथ. ओके, जिसके अंदर न्यू मून, बाय अदर टाइम्स इट लुक्स लाइक अ टिनी स्लिवर. ठीक है, सो कभी कभी आपने देखा है कि स्काई में फुल मून की तरह पूरा सर्कुलर शेप आपकी मून को दिखती है आपको, कभी कभी बिल्कुल टिनी स्लिवर की तरह दिखता है. सो ये जो चेंजेस मून के शेप में आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन रिलेटेड टू द अर्थ एंड द सन. अर्थ एंड सन के रिलेशन में मून की क्या पोजिशन है, उस बेसिस पर हमें डिफरेंट फेजेस मून के देखने को मिलते हैं इन द स्काई. So now we are going to discuss about phases of moon. Moon के different phases को we are going to discuss. तो the moon goes through several phases in a month. Moon एक month में several phases show करता है, जिसमें कि आपका न्यू मून, प्रेजेंट मून, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून, लास्ट क्वार्टर, ये सभी क्या है? डिफरेंट फेजेस हैं मून के. ठीक है, एंड हर एक फेज डिफरेंट वे होता है. द मून लुक्स फ्रॉम द अर्थ.
When the moon is between the earth and the sun, we call it a new moon. जब moon earth and sun के बीच में होता है तब हम उसे न्यू मून कहते हैं, ठीक है. When it's on the opposite side of the earth from the sun, जब ये sun से earth के opposite side पे होता है उसे हम full moon कहते हैं. ओके, एंड जब बाकी सारे फेजेस हैं वो इन 2 पॉइंट्स के बीच में होते हैं, ठीक. चलो, यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ मून विच वी आर एबल टू सी इन द नाइट स्काई ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम ऑफ द मंथ. नेक्स्ट वी कम टू स्टार्स. स्टार्स क्या है? जाइंट बॉल्स ऑफ बर्निंग गैस, ठीक है. बर्निंग गैसेस की काफ़ी बड़ी बड़ी बॉल्स हैं जो स्टार्स जिसको हम कहते हैं. ये हमारे सन की तरह है. जो सन भी एक स्टार है लेकिन बाकी स्टार्स जो हैं अर्थ से बहुत डिस्टेंट पे हैं, इसलिए बहुत छोटे यानी कि स्मॉल अपीयर होते हैं. सन एक क्लोजेस्ट स्टार है टू द अर्थ, इसलिए वो कंपेरेटिवली थोड़ा बिग साइज हमें दिखता है. दे आर स्कैटर्ड अक्रॉस द स्काई एंड अ बिलियन ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम अस. पूरे स्काई में स्कैटर्ड यानी कि स्प्रेडेड है आपके स्टार्स एंड हमारे अर्थ से बिलियन ऑफ माइल्स के डिस्टेंस पे दे आर लोकेटेड. एट नाइट वी कैन सी मेनी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. नाइट टाइम पे बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि यूजुअली हम स्काई में ट्विंकल करते हुए देखते हैं. ईच स्टार हैज इट्स ओन लाइट एंड शाइन बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस इन इट्स कोर, ठीक है. हर एक स्टार की अपनी खुद की लाइट होती है एंड उसकी जो कोर है उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी की वजह से ये हमें ब्राइटली शाइन करते हुए दिखते हैं. कुछ स्टार्स काफ़ी बिग एंड ब्राइटर होते हैं एज कम्पेयर टू अ सन ऑल्सो. सन से भी बहुत बड़े एंड ब्राइट स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में एंड बहुत सारे ऐसे भी स्टार्स हैं जो सन के कंपेरेटिवली स्मॉल है. सो स्टार कैन फॉर्म पैटर्न्स फॉर कॉन्स्टेलेशंस. कुछ स्टार्स क्या बनाते हैं? पैटर्न्स बनाते हैं एंड दोज पैटर्न्स आर नोन एज constellations. And now we are going to talk about constellations only. So constellations are group of stars that form patterns in the sky. ऐसे group of stars जो क्या कि कोई certain pattern बनाते हैं स्काई में, उस पैटर्न को इंडिकेट करने हैं, they are known as constellation. So ancient people imagined these patterns as animals, heroes and other shapes. तो पहले टाइम पे लोग क्या सोचते थे? इन constellations को इमेजिन करते थे कि ये एनिमल्स, हीरोज या बाकी कुछ और शेप्स हैं जो स्काई में अपीयर होती हैं. फिर कुछ फेमस कॉन्स्टेलेशंस हैं जैसे कि ओरियन, बिग डिपर, स्कॉर्पियो. ओके, सी यू कैन सी दिस इज नोन एज हंटर. यहाँ पे क्या दिखा है कि ये कोई हंटर है. इस तरीके से डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस होती थी. दीज पैटर्न्स हेल्प अस फाइंड अ वे इन द नाइट स्काई. हमारे वे को फाइंड करने के लिए नाइट स्काई में ये पैटर्न्स हेल्प करते हैं. एंड बाय लर्निंग अबाउट कॉन्स्टेलेशंस वी कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट द स्टोरीज एंड साइंस बिहाइंड द स्टार्स. अगर हम कॉन्स्टेलेशंस के बारे में पढ़ते हैं सो जो और भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स है रिगार्डिंग स्टार्स वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दोज ऑल्सो. ओके, chalo. So that's all for today. We have completed our chapter. I hope it was very clear to you. So let's meet in the next class and then take care and thank you everyone.